हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 न्यू बुक जो 2025-26 में आई है, 25-26 के लिए है वो है, ठीक है। यानी कि हम आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप यदि इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इससे आने वाले सभी प्रश्नों को आप जो है वो आसानी से टैकल कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैनल है न्यू, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी हेल्प मिले और मैं आप सबों को भी हेल्प कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर अब जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करके डालने वाला हूं, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि ये जो पेयर्स दी हुई है इन पेयर्स की हमें क्या करना है। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीपल यानी गुना, सिंपली आपको गुना करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो पेयर दी हुई है इन पेयर्स की हमें क्या करनी है, तो प्रोडक्ट ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो एक नंबर को हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो फोर प्रोडक्ट यानी कि गुना 7p, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करो कि यहाँ पर यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल क्या होता है, यानी कि वेरिएबल जो होता है वो होता है जैसे एक्स वाई जेड, इन सबको हम वेरिएबल कहते हैं। नॉन वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है 1 2 3, यानी कि ये वेरिएबल नहीं होता है, नॉन वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें नॉन वेरिएबल क्या है, तो 4 और 7, तो 7 4 जा 28, ठीक है। और p यहाँ कुछ नहीं है तो p का p हो जाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम बनाएंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दी हुई है कि माइनस का 4p मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट किसका, तो 7p का, ठीक है। तो 7p का इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सिंपली माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस नॉन वेरिएबल 4 7 जा 28 p और p, तब p का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो ऐड होता है, जब भी बेस समान हो तो पावर ऐड होता है, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में दी हुई है कि माइनस का 4p प्रोडक्ट किसका, तो 7pq, ठीक है, 7pq। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सिंपली माइनस प्लस माइनस तो होगा, 4 7 जा 28, ठीक है। और p और p तो बेस समान है, तो आधार के इसका बेस समान है, तो इसका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। और q तक q का q ही हो जाएगा। तो यही इसका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक यदि आपने समझा तो आगे भी समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर नहीं 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माइनस का 3p मल्टीप्लाई बाय 4pq, यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट निकालते हैं ऐसे ही। अब क्या करेंगे, तो देखो 4 3 जा 12 प्लस माइनस प्लस माइनस p, तो p हो जाएगा, इसका आधार इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 3 4 हो जाएगा। तो यही इसका जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंपली आपको इसमें क्या कर रहा है कि 4p को 0 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कोई भी वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो
उसको यदि हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो 0 ही होता है। आपने ये बचपन में ही सीखा होगा, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। यदि ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स। इन दो पेयर्स की हमें जो है वो क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ होता है, ठीक है। तो लेंथ क्या है, तो लेंथ है p और ब्रीथ क्या है, तो q है। तो p मल्टीप्लाई बाय q, तो क्या हो जाएगा, तब पी क्यू हो जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। ये था एक का पी क्यू का, ठीक है। अब हम इसका और इसका निकालेंगे, तो इसका और इसका सिंपली क्या करेंगे, तो मल्टीपल करते हैं। आप जो है इसको जो है वो डिटेल में लिखना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिंपली मैं कर देता हूँ। तो इसका सेकंड, ठीक है, इसका सेकंड में क्या है, तो 10m, ठीक है, 10m मल्टीप्लाई बाय 5m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50 और m तो m की स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड को देखेंगे, थर्ड को, ठीक है, थर्ड को। तो थर्ड में क्या है कि 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे हम, तो 20 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 और x की स्क्वायर हो जाएगी और y की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब जो है इनके 4 5 पार्ट को करते हैं। तो 4 में क्या दी हुई है, तो 4 में इसको रुकिए 1 मिनट, 4 में, ठीक है, 4 पार्ट को करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में 4x और 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंपली हम मल्टीपल करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप जो इनका फॉर्मूला के बेसिस पे ही बनाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूला को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और x की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका रिजल्ट हो गया। और 5 नंबर को देखते हैं, तो 5 नंबर में क्या कर रहा है, तो 5 नंबर में क्या कर रहा है कि 3m इसको प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना है 4np के साथ। तो सिंपल है, 4 3 जा 12, m तो अकेले है इसलिए m की घात 1 ही हो जाएगी, और n तो n की स्क्वायर और p तो ऑलरेडी अकेला है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तब तक यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम थर्ड नंबर की ओर मूव करते हैं। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, हमें इन प्रोडक्ट की टेबल को कंप्लीट करना है। तो मैंने ऑलरेडी इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आपका जो है वो क्या करता, कंज्यूम करता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको भी सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। देखो मैंने इसको ढक दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से हमें मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x और x तो x की स्क्वायर हो जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका जो स्क्वायर है 1 है, इसका भी स्क्वायर है वो 1 है, ठीक है। तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 4 की स्क्वायर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि 2 से 2 तो हो गया, अब 5 से हमें इसको करना है, ठीक है। 5 से हमें देखो यहाँ की जो होगी ना, देखो मैं फिर से बना देता हूँ इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब हमें अगर यहाँ भरना हो तो यहाँ भरने के लिए हमें इसका
यहाँ और इसका यहाँ करना होगा। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, y और x तो x और y हो गया। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसको पूरा जो है वो क्या है कि इसको कंप्लीट करना है टेबल को। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप इसको देख सकते हो डायरेक्ट और जो है वो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो 4th नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। हमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का क्या करना है कि हमें जो है वो उनकी लेंथ दी हुई है, उनकी ब्रेथ दी हुई है एंड उनकी हाइट दी हुई है और वो भी रिस्पेक्टिवली दी हुई है। यानी कि उनकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी, उनकी ब्रेथ होगी वो 3 होगी और उनकी हाइट जो होगी वो 7 a की घात 4 होगी, a की स्क्वायर 4 होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए इनका वॉल्यूम यानी कि इनका फर्स्ट नंबर को हम बनाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ANY एनी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है? तो होता है लेंथ होता है मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो लेंथ इसकी क्या है? तो लेंथ इसकी देखो 5a है, ब्रेथ क्या है? तो 3a² है और हाइट जो है वो 7a⁴ है। तो इसको कैसे करेंगे? तो नॉन वेरिएबल 5 3 जा कितना हो जाएगा? तो 15 15 7 जा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 7 जा इतना। ठीक है, और ए की 3 देखो 1 2 3 3 4 तो 7 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर को देखते हैं, थर्ड नंबर को देखते हैं और 4 नंबर को देखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको सिंपली मैं यहाँ मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेकंड का क्या है? तो सेकंड का है 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r। ठीक है, तो 8 8 8 8 8 जा 64। ठीक है, p q और r। ठीक है, सिंपल यही हो जाएगा। अब हम थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है? तो थर्ड नंबर में देखो, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यानी कि x y मल्टीप्लाई बाय 2x² y मल्टीप्लाई बाय 2xy²। ठीक है, तो x x x की घात यहाँ 1 2 2 1 3 3 और 1 4 हो जाएगा। y का 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बचा है, इसको भी यहाँ बना देते हैं। लास्ट जो बचा है, ठीक है, 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या है? तो a मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3c तो 1 2 2 2 3 जा 6। ठीक है, a b c तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन को आपने सही से समझा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 5 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ इतना इतना इतना। ठीक है, इनमें से इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसको मल्टीपल करने के लिए x y और z तीनों को पहले लिख लो, x y और z। ठीक है, x y और z मैंने लिख दिया। अब देखो x कितना है इसमें? तो x और x तो x² y² z²। तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो a लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस और प्लस तो माइनस ही होगा, और a की घात कितना होगा? तो 1 2 3 3 6 हो जाएगा। इस पर स्क्वायर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। और इसको कैसे करेंगे? तो 4 2 ज़ा 8 8 और 8 64 और 0। ठीक है, y का 6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। अब इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे? तो 2 3 जा 6 6 और 6 तो 36
ए बी और सी लिख दो, ठीक है। 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें देखो एम है, एन है और पी है, तो एम एन और पी लिख लो। एम कितना है, तो 1 2 3 3 दे दो। एन कितना है, तो एन 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 स्क्वायर है। पी 1 है तो 1, ठीक है। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।